पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सड़क मार्ग से जाते हुए एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए उनका काफिला कुछ प्रदर्शनकारियों के चलते रुक गया। उसके बाद कुछ समय बाद पुलिस भी वहां से हट गई। इन सभी के चलते पीएम का दौरा रद्द हो गया। इतना ही नहीं, वहां से निकलते वक्त पीएम ने एयरपोर्ट पर अफसरों से यह तक कह दिया कि अपने सीएम से कहना मैं जिंदा लौट आया। वाकई में यह घटना कोई साजिश है या सिर्फ लापरवाही, यह सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दे रही है, क्योंकि देश के सर्वोच्च पदाधिकारी देश के राजा के साथ इस तरह की घटना या उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक पंजाब सरकार की लापरवाही या साजिश दोनों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में हुए इस घटना के बाद से ही देश में हलचल मचा हुआ है। कहीं बीजेपी कार्यकर्ता तो कहीं नागरिकों द्वारा इसकी निंदा की जा रही है। सोशल मीडिया हो या प्रदर्शन, सभी लोग इसका अपने अपने ढंग से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पीएम के संसदीय क्षेत्र में भी इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। वाराणसी के पांडेपुर चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस घटना से आक्रोश में आकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका और इसे साजिश बताते हुए जोरदार नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री के साथ हुए इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो पूर्णतः सुरक्षा की जाती है, मगर ऐसे में 20 मिनट तक पीएम को इंतजार कराना और अंत में पुलिस भी वहां से हटा देना ये गलत बात है और कहीं ना कहीं यह एक साजिश को दर्शाता है। इसलिए मेरा मानना है कि तत्काल रूप से सरकार को वहां से बर्खास्त कर दिया जाए और मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या साजिश का आरोप लगाकर सजा मिलनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का पंजाब का दौरा था। उस दौरे में आप जानते हैं कि जिस जाते हैं स्टेट में वहाँ की पुलिस वह किसी की निजी कर्मचारी नहीं रहता है, बल्कि वह संघीय ढांचा के प्रदेश सरकार का एक कर्मचारी होता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी दौरा होता है तो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इस स्टेट पुलिस सिक्योरिटी देती है और वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री का हत्या का प्लान किया था और उनको बुला करके वहाँ जाने के बाद पूरे पुलिस वहाँ से बैक हो जाती है मुख्यमंत्री के निर्देश पर। इस मुख्यमंत्री के खिलाफ तो हत्या का षड्यंत्र रचने का मुकदमा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, यह अगर इस तरह की प्रवृत्ति होगी कि पार्टी बदले के भाव से देश के प्रधानमंत्री के साथ में बुला करके धोखे से पुलिस को हटा दिया जाए, यह बस शर्मनाक घटना हुई है। शर्मसार तो तब होते हैं हम लोग और भी जब कांग्रेस के लोग जश्न मनाते हैं। मेरा मानना है कि तत्काल रूप से सरकार को बर्खास्त करते हुए गवर्नर लगा दिया जाए और साथ ही साथ वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के डीजीपी के खिलाफ हत्या का साजिश का मुकदमा करके गुजर भेजा जाए। यानी क्या कहता है 20,000 किसानों को छोड़ दिया गया है कि चढ़ने के लिए जाओ हमला करो। ये सारी षड्यंत्र थी और इस षड्यंत्र में तो वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल सरकार को बर्खास्त करके जेल डालें। वहीं इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने के विरोध में संत समाज भी सामने आया है। इस घटना पर अखिल भारतीय संत समिति ने गहरी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वाराणसी में कहा कि यह पंजाब की कांग्रेस सरकार और अंतर्राष्ट्रीय देशद्रोहियों की मिलीभगत का परिणाम है। अखिल भारतीय संत समिति का स्पष्ट रूप से यह मानना है और यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर इस षड्यंत्र का हिस्सा है। सत्ता के बिना बेचैन होकर कांग्रेस के लोग इस षड्यंत्र में पूरी तरह से शामिल है। संत समाज स्तब्ध है कि क्या राजनीतिक विरोधियों से कांग्रेस इसी प्रकार का बर्ताव करेगी।
जब ये सत्ता में रही होगी तो इसने क्या क्या किए। शंकराचार्य की गिरफ्तारी से लेकर के भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने के लिए असीमानंद, प्रज्ञा ठाकुर, किसकी किसकी गिरफ्तारियां नहीं कराई थी। आज हम हक्के बक्के इसलिए हैं कि कल जो कुछ हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी को रक्षा तो महाकाल स्वयं करते हैं। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी के सांसद हैं, बाल बांका भी नहीं हो सकता। लेकिन सोनिया गांधी को सोचना चाहिए कि तुम जिस रोमन कैथोलिक चर्च को पूजती हो ना, यह ध्यान रखना, 4 कील ठोकने से यीशु मसीह अपने को खुद नहीं बचा पाया था, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। इसलिए सनातन धर्म को ललकारो मत। हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे इस देश के लाखों लाखों सनातन धर्मावलंबी संतों की तपस्या लगी हुई है। पूरे देश के आम नागरिकों का आपके प्रति पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि वोट नहीं देना, लेकिन अब आप घृणा के पात्र हो गए। आप स्वयं के बारे में विचार करो कि आपने कैसी हरकत की है। नागरिकों की धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। ये जो पाप आपने किया है ना, ये अक्षम्य है। इसलिए कांग्रेस के लोग थोड़ी भी शर्मो हया हो तो हमारा प्रधानमंत्री हमारा स्वाभिमान है, और हमारे स्वाभिमान पे अगर आंच आएगी तो हम किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम भारत के लोग हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। फिर हमारे ताप को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप उठे और देश के विरुद्ध, प्रधानमंत्री के विरुद्ध और इस देश के लोकतांत्रिक बहुमत से चुन करके आए हुए किसी नेता के विरुद्ध साजिश रचने की हिम्मत भविष्य के 100-200 वर्षों में कोई व्यक्ति जुटा न सके, ये करना चाहिए। इमरान खान उसका यार है, तो आप समझ सकते हैं किसकी किसकी यारी के तार। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के टीवी चैनल पे पाकिस्तान में बैठ के कहता है कि भारत में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पाकिस्तान हमारी मदद करे। इस तरीके की मदद मांगने वाले लोगों के बारे में और कौन सी धारणा हो सकती है। कोई ये रॉकेट साइंस थोड़े है, ये तो सीधा सीधा आम नागरिक को समझ में आ जाने वाली बात है। सुरजेवाला से मैं इतना ही कहूँगा कि राहुल गांधी के चेहरे पे एक लेजर की लाइट पड़ने पर विधवा विलाप तुम कर रहे थे ना, जो कल तुमने अक्षम्य अपराध किया है। कांग्रेस के लोगों, अगर यही क्रिया की प्रतिक्रिया भारत के अन्य राज्यों में अन्य लोगों ने भी करना शुरू कर दिया तो फिर लोकतंत्र की दुहाई मत देना। इसके अलावा इसके विरोध में व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ जिस प्रकार से चूक हुई है, ये बहुत निंदनीय है और इस सुरक्षा की चूक के जिम्मेदार राज्य सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व जो लोग जाकर वहां उसकी चेकिंग करते हैं उनकी भी है। कहीं ना कहीं यह लापरवाही भी है, तो वहां के सरकार को जाकर पीएम से माफी मांगनी चाहिए। राज्य सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, अन्यथा उन्हें वहां से बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो आज सुरक्षा में चूक हुई है, यह बहुत ही निंदनीय है। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, राज्य सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो राष्ट्र का प्रधानमंत्री, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और यह सुरक्षा की चूक राज्य सरकार की गलती है और साथ ही प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो लोग पहले से जाके चेक करते हैं, अगर माना जाए तो कुछ चूक उनकी भी है, पर जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो राज्य सरकार को ये चूक की है तो उसको माननी भी चाहिए। ये लापरवाही भी हो सकती है, साजिश भी हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर उससे 25-30 किलोमीटर दूर ही था और 20 मिनट तक काफिला रुक जाना ये शंका का विषय बन जाता है और उनको क्षमा मांगनी चाहिए। अगर वो किसी तरह की साजिश मतलब नहीं करते हैं तो सरकार को, राष्ट्रपति को वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।
पीएम की सुरक्षा को लेकर कौन कितना जिम्मेदार है और इसके लिए राज्य सरकार क्या अपनी गलती स्वीकार करेगी या फिर वाकई में साजिशों के चलते उन पर कोई कार्रवाई होगी, इस पर पूरी प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल देश के पीएम की सुरक्षा में इस तरह की चूक और इस तरह की घटना होना बेहद शर्मनाक और निंदनीय कृत्य माना जा रहा है। Audio